राहा, इतना तमाशा करने के बाद फिर से आके दंदना रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं है मुझ में शर्म, नहीं आती मुझे कोई शर्म। जो मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर मैं घुट घुट के क्यों जीऊं? नहीं जी सकती मैं ऐसे। अच्छा, तो अपने निकाह के वक्त अरमान के साथ भागने को तुम कुछ भी नहीं समझती? वाह राहा, तुमने तो वाकई बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। आपने तो मौके का फायदा उठाया ना, है ना? मेरे लेट आने को आपने यूटिलाइज किया, करवा दी रुखसती। मैंने तुम्हारे लेट आने को यूटिलाइज किया है? अरे जो तुमने अपना मुंह काला किया है उसका क्या? अम्मी तमीज से बात करें मुझसे, जबान संभाल के, सोच समझ के। समझ आया आपको? बेशर्म बेहया, अब तुम मेरे आगे जबान चलाओगी और मुझे बोलोगी कि मैं जबान संभाल के बात। आसिया, खबरदार जो मेरी बेटी पे हाथ उठाया तो अब मैं मजीद और ये जुल्म नहीं करने दूंगी तुम्हें। तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। तुम्हारी बेटी ने जो किया है ना, उसके बाद तो इसने कुछ नहीं किया है, कोई गलती नहीं है इसकी जो ये मुंह छुपाए। जिसकी गलती है उसे सजा तो मिलेगी, यहाँ नहीं तो वहां, जहां सबका हिसाब बराबर होता है। और तुम्हारा इस पे कोई इख्तियार नहीं है, समझी? तुम दोनों को तो मैं बहुत जल्द बताऊंगी कि मेरा किस चीज पे इख्तियार है और किस चीज पे नहीं। बात कर दो, हो सकता है अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं। जो कीचड़ मेरे ऊपर उछला है ना, वो अभी तक साफ नहीं हुआ। सुना नहीं आपने मामी ने क्या कहा? मैं अब इससे बात करूं, उसकी बातें सुनूं, उसकी सफाइयां। जो कीचड़ उछला है अब ये अरमान ही साफ करेगा। मतलब आपने मेरे लिए किया है? आप जानते हैं, इस टाइम कैनल लाइट का ना सिर्फ मैंने ख्वाब देखा था, और ये आपके साथ। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ करके मेरा ख्वाब हकीकत बना दिया है। मेरे लिए इस वक्त को बहुत खास बना दिया है आपने।
तुम खुद बहुत खास हो, खुद बहुत स्पेशल हो। मैं तुम्हारे साथ अपना लम्हा जीना चाहा। आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आप मेरा ख्वाब है, और जब ख्वाब हकीकत बन जाता है ना, तो इंसान पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए मैं लड़ा तुम्हारे लिए, पूरी दुनिया से। तुम्हें पता है जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो पूरी दुनिया चाहती है कि वो कभी ना मिले। जैसे हमारा मिलना बहुत मुश्किल, लेकिन आज हम साथ हैं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत हूँ। क्या बात है? कोई कॉल आ रही है? Nothing, it's just हमारा एक इन्वेस्टर था जिसने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, और वो अब पैसे वापस मांग रहा, इसलिए हमें धमकियां दे रहा है। आप बाबा से बात करके अपना यूके का सारा सेटअप यहाँ क्यों नहीं शिफ्ट कर देते? आसान नहीं है मेरी जान। मैं जानती हूँ कि आसान नहीं होगा। मैं सिर्फ सेटअप यहाँ पर शिफ्ट करने का कह रही हूँ, नेशनलिटी छोड़ने का नहीं कह रही। हम वहाँ आते जाते रहेंगे, हमारे बच्चे वहाँ के नेशनल होंगे। बच्चे? मैं वो बात नहीं कर रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जानते हैं ना कि बाबा को आपकी जरूरत है। हमारा बिजनेस भी आपने ही देखना है। आप यहाँ रहेंगे तो सब कुछ अच्छे से कर सकेंगे। आप बाबा से बात कीजिएगा ना अपने, वो समझ जाएंगे। तो पता है मेरी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? कि मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रह रही हूँ, कभी एक दूसरे से कुछ ना छुपाए। आपके दिल में जो भी होगा ना, आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं समझूंगी। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपा सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे बहुत अंदर हो, बहुत दिल के करीब। मैंने अभी कभी तुमसे कुछ छुपाया ना, तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। खाएं? कितने आए? Please eat. जल्दी भी पी सकती हैं आप। जान के कर रही हूँ, मुझे पता है। इस उजड़ी हालत में कहाँ से आ रहे हो तुम? और 2-4 दिन से तुम्हारा कुछ पता ही नहीं कहाँ थे। कुछ खबर है कि घर में क्या हो रहा है? क्यों? मुझसे कोई काम था? तबीयत खराब थी मेरी। तो मैं क्या डॉक्टर लगता हूँ? शौहर तो हो ना। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो डॉक्टर के पास तो लेके जा सकते थे। वो सिद्रा के साथ चली जाती। पहले भी तो गई हो ना। ये अचानक मुझसे तवक्को क्यों? नहीं, पहले तो खातिर में कभी नहीं लाई, तो अब ये खातिरदारी? ये काया क्यों पलटा? सही बात है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं। मम्मी, घर की बात करनी। अभी नहीं, देर हो रही है, बाद में। मुझे तो याद भी नहीं पड़ता बेटा कि तुमने बाप से इस लहजे में कभी बात की भी हो।
अबू आप कौन सा हमारे साथ रह के हमारे रहे? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हूँ? मैं झूठ तो नहीं कह रही? पास रहने के और साथ निभाने के कुछ असूल होते हैं जो तुम्हारे बाप ने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। सही कहती है, मुझे ही नए उसूल सीखने पड़ेंगे। ठीक है, जब आप सीख लेना तो बता दीजिएगा। चले, अम्मी देर हो रही हूँ। वाकई देर हो रही है। चलो। रहा रहा मुझसे बात कर रहे हैं? तुम्हारा नाम ही है ना रहा। कैसी हो? सवाल गलत है तुम्हारा। पूछना चाहिए कि अभी तक जिंदा हो? कि मारने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? मैं तो जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ठीक हो? कहाँ ठीक हो? सुकून में हो ये बात जान के कि दादा जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी और अपनी इज्जत के साथ ये सब कुछ कर लिया। ये तुम्हारा मसला नहीं है। एक मरे हुए इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो एक जिंदा इंसान की तो हो गई ना। बतूल पसंद करती थी तुम्हें। अब बतूल की जगह तुम हो सकती थी। कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा। डैड ने भी बोला कि राह का वेट करेंगे, लेकिन सबने मिलके प्रेशराइज किया मुझे। बतूल से शादी करूंगा। दिल चाचू कह रहे थे कि दादा जान की आखिरी ख्वाहिश मेरी बेटी पूरी करेगी, और फिर तुम अरमान के साथ आ गई वहां पे। मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है सरीन। खुद को तो तुम मेरा दोस्त कहते थे, मेरे हमदर्द। ये है तुम्हारी हमदर्दी? मुझे है तुमसे हमदर्दी। मुझे तकलीफ होती है बात सोच के कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने मुलाजिम बन के फिरता रहा। न उन्हें खबर थी कि तुम उनकी बेटी हो, ना तुम्हें पता चला। तो क्या हो गया अगर मैंने उनको नहीं पहचाना और उन्होंने मुझे नहीं पहचाना? तुम्हें तो पहचान गई हूँ ना मैं। मुझे पहचान गई? क्या पहचानी तुम मुझे? और जिस दोस्त की तुम बात कर रही हो उस दोस्त ने तुम्हारी इज्जत पे दाग लगाया है। अरमान ने कुछ नहीं किया। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ क्या ड्रामा चल रहा है? मैं समझा रहा था राहा को कि अरमान ने उसके साथ गलत किया। वैसे हैरत तो मुझे भी है। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि तुम अरमान को पसंद करती हो। बतूल, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इनफैक्ट मुझे किसी से बात नहीं करनी। तुम जाओ अपने शौहर के साथ और कोशिश करो कि मेरे सामने मत आना। ये मेरे बाप का घर है। मैं जो मर्जी करूँ, जहाँ मर्जी आऊँ जाऊँ, तुम मुझे ऑर्डर मत दो। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ ना, जाके अरमान से बोलो कि वो तुम्हें अपना ले। अब ठीक कह रही है। तुम किस हैसियत से मुझे मशवरा दे रहे हो? हैसियत? ज़रियून इस घर का अकलौता दामाद है। तमीज से बात करो इनसे। चले, हमें देर हो रही है। फालतू लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है।
आंखों का इतना अंधा कैसे हो गया? मुझसे झूठ बोलकर साइन करवा ली और मैंने कर भी दिए। ये घर अब नवीन तुम्हारे नाम कभी नहीं हो सकता। ये घर उसका होगा जिसे मैं सारी जिंदगी कुछ ना दे सका। क्या बात कर रहे थे आप राहा से? मैं नहीं, वो खुदा ही मेरे पास चल के बात करने के लिए अजीब सी बातें कह रही थी, जैसे अपनी सेंसेस में ना हो। गलती भी तो सरासर उसी की है ना। क्या रही थी वो आपसे? बस यही कह रही थी कि अगर वो जल्दी आ जाती तो बतूल की जगह वो होती। जाती हुई ना उसके साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो जल्दी आ जाती तो उसका निकाह मुझसे हो जाता। ये जाती हुई उसके साथ। कहीं आपको दुख तो नहीं हो रहा कि राहा की जगह मुझसे निकाह हो गया आपका? क्या कोई जेलस हो रहा है वैसे? बराबर बैठी लड़की का दिल जल रहा है। क्यों चल रहा है दिल? मैंने क्या किया? साफ जाहिर है, एक नई नोएली दुल्हन के सामने आप किसी और लड़की का जिक्र करेंगे, उससे हमदर्दी जताएंगे तो दिल तो दुखेगा ना मेरा। अरे यार, मुझे नहीं करनी किसी और के साथ हमदर्दी। आई एम सॉरी। अंदा ख्याल रखिएगा। मैं रख लूंगा ख्याल। मैं पैदा ही तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हूँ। अच्छा, कहाँ जाएं? आज बस घूमते हैं कहीं। घूमना? कुछ खा लेते हैं ना पहले। जैसे आप। राहा, राहा रुको, कहाँ जा रही हो? वसीम अंकल कह रहे हैं कि मेरा बाप बाहर डेरे लगा के बैठा है, तो जरा मैं भी तो देखूं। राहा, राहा रुको। कोई नहीं है बाहर। पूछना चाहती थी मैं उनसे कि अगर वो रुके मैं तो क्यों, किस चीज के लिए, पर नहीं यार, कोई नहीं है बाहर। यंग मैन, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। जिस महारत से तुमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, ये तो काबिले दाद है। थैंक यू सर। ऑनेस्टली ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ, एंड ऑफ कोर्स टीम वर्क। यू आर लुकिंग हम्बल, लेकिन सच तो ये है कि ये तुम्हारी लीडरशिप की वजह से मुकम्मल हुआ है। इस माफिया की कमर तोड़ दी है तुमने, और तुम्हारा ये अमल जो है वो तो काबिले फख्र है। मेरी ड्यूटी है ये सर, और ये तो शुरुआत है। नौजवान नस्ल को गलत रास्ते पे चलाने वालों से खुली जंग करने की। अच्छी बात है, लेकिन दुश्मन मुल्क का हो या जिंदगी का, दुश्मन तो बदलते रहते हैं। उनके तरीके बदल सकते हैं, लेकिन जायज असूल जिससे जरूरतमंदों की मदद हो वो नहीं बदलने चाहिए। ठीक है भाई, अब आराम करो तुम, तो जल्दी एक चाय के कप के साथ मुलाकात होती है। तो श्योर सर, थैंक यू। वसीम भाई, आपने आगे का क्या सोचा? भाभी, आगे का क्या सोचना है? ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि दिलो दिमाग कबूल ही नहीं कर पा रहा। सही कह रही हो।
हमें भी जितनी जल्दी में अपनी बेटी की रुखसती करनी पड़ी, इसे तो अच्छा नहीं लगा हमें भी। इसमें दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। बेटी अपने घर की हो गई, बस हमारे लिए काफी है। क्यों बाबा? जब बात राहा की खुशी की थी, दादाजान की विश की थी, तब तो मामा ने हर मुमकिन कोशिश की। अब जब बात आपकी अपनी बेटी की खुशी की आई है तो बेटी की खुशी मैटर नहीं करती? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये मजाक करी बाबा। वैसे बात तो सही कह रही है। उस दिन अचानक जो कुछ हुआ, हम खुशी से सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ तो बनता है इसके लिए करना। ठीक कह रहे जरूर। जो कुछ हुआ है उसके बाद हमें कुछ ख्याल रखना होगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं वसीम भाई, ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए मैंने आप दोनों के लिए नॉर्दर्न एरियाज का ट्रिप बुक करवा दी। थैंक यू सो मच बाबा, आई लव यू। थैंक यू सो मच, रियली स्वीट। ऐसे बड़े बुरे हो तुम, मुझे तो बता देते एटलीस्ट। इसमें बुरी क्या बात है? मैंने अपने बच्चों की खुशी देखी और करवा दी। अच्छा किया। अदील ठीक कह रहा है, बच्चों की खुशियों में ही हम बड़ों की खुशियां। It's true. और खाना खवाऊंगा। भूख नहीं है मुझे। क्या मतलब भूख नहीं है? भूख तो लगी होगी ना, उसी लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। खालदा, रहने दे, कुछ चाहिए होगा तो खुद ले लूंगी। किस तरीके से बात कर रही हो? तमीज नहीं है तुम्हें? बड़े हैं तुम्हारे। क्या मतलब? जैसे मुझसे बात हो रही है मैं भी वैसे ही बात कर रही हूँ, और तुम कौन होते हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? राहा, तुम लाइन क्रॉस कर रही हो, तमीज से बात करो। फरयून प्लीज बैठ जाइए। राहा, अंदर जाओ। तो नहीं, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो सब इतना हाइपर हो गए, इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है? राहा, फरयून मेरे शौहर है, इस घर के दामाद हैं, इस तरह बात नहीं कर सकते तुम इनसे। किस्मत पता नहीं इंसान को क्या क्या दिखा देती है। तुमने जो कारनामा अंजाम देना था वो दे चुकी हूँ, और किस्मत इंसान को वही दिखाती है जो वो देखना चाहता है। अब इन दोनों की जान छोड़ो, उनकी खुशियों पे नजर मत रखो। अच्छा, मैं इन दोनों की जान छोड़ दूं जैसे वसीम अंकल ने मेरी माँ की जान नहीं छोड़ी थी और अभी तक उस एंगेजमेंट के टूटने का दुख बना रहे हैं वो? मेरे ऊपर क्या गुजरी ये अब आप लोग को क्यों नहीं नजर आ रहा? अभी तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के आप लोग पता नहीं ऐसे हंस रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है इस घर में। मुझे इन्वॉल्व मत करो तुम। अच्छा, कोशिश करूं कि आपको दूर रखूं मैं, जैसे आपने मेरी माँ को ताने नहीं सुनाए, बातें नहीं सुनाई। बस करो। एक लफ्ज मत बोलना। अंदर जाओ फौरन, अंदर जाओ। राहा जाओ प्लीज। मुझे तारा की बेटी से ये उम्मीद नहीं थी। आई एम सॉरी वसीम भाई। सलीम बेटा, आई एम सॉरी। मुझे मेरे बेटे पे फख्र है। ऐन वक्त पे इसने अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला किया, और बड़ा अच्छा फैसला किया। और अदील, आप और भाभी ने बतूल बेटा की बहुत अच्छी परवरिश किया, बहुत अच्छी। राहा, क्या हुआ? मामू ने मुझे डांटा, अपनी बेटी के लिए वो मुझ पे चीखे। पहली दफा
बाप अपनी औलाद के लिए ऐसा ही होता है। क्या अदील ने क्या कहा तुमसे? मेरी बात का जवाब दे। अगर मेरा बाप यहाँ होता तो वो भी मेरे लिए ऐसे ही होते। ये सब कुछ तुम्हारे बाप की वजह से ही तो हुआ है। मेरी गलती की सजा तुम काट रही हो। सब्र करो राहब, सब्र से बड़ा अजर कोई नहीं। कैसे करूं सब्र? जो लोग मेरा हौसला थे वो मुझे एक अजनबी के तौर पे देख रहे हैं। यही लोग तो मुझे हर बात पे मेरी मनाते थे, अब ये लोग मेरे साथ कैसे हो गए? मैं कैसे करूं हौसला? और मैंने किया क्या है? कसूर क्या है मेरा? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है राहब, कसूरवार तो मैं हूं। कब तक आप अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे? अब नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। आपको सहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक कह रही हो तुम। बस अब और नहीं, तुम आओ मेरे साथ ना। तुम मेरा और मैं तुम्हारा हौसला। अंदर की फुटेज मिल गई है, वो इस यूएसबी में है, और बाहर का कैमरा आउट ऑफ ऑर्डर है। आउट ऑफ ऑर्डर? सीरियसली? लेकिन ये तो काफी रिनाउंड पार्लर है। यस सर, वो कह रहे थे कि ये उसी दिन खराब हुआ है, वैसे ये सही चल रहा था। दिखाओ। ये लड़की पार्लर स्टाफ की नहीं लग रही, इसने यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ। यस सर। बाहर का कैमरा खराब है, लेकिन अंदर का तो ठीक है। मुझे बताओ, ये राहा के पास आने से पहले कहाँ थी? मैं आपको दिखाता हूँ सर। सुनो जुबैर, मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए एज सून एज पॉसिबल। सारे बंदे लगा दो इस केस पे, क्विकली। ऑलराइट सर। अब तक नाराज हैं क्या? मैं कौन होती है नाराज होने वाली? प्लीज अम्मी, ऐसा तो मत करें। रोज शर्मिंदा हो रहा हूं मैं। और जो तुम्हारी माँ को सारी जिंदगी शर्मिंदा होना पड़ेगा, उसके बारे में क्या? आपको क्यों शर्मिंदा होना पड़ेगा अम्मी? आपने थोड़ी कुछ किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप समझ रही हैं अम्मी, मेरी बात का यकीन कर। मैं कर रहा हूं ना इंटरोगेट इस मामले को। ये मामला इतना सीधा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। किसके खिलाफ लेंगे एक्शन? सबके सामने तो तुम हो। अपनी इज्जत की खातिर खामोश हो गए होंगे। आखिर इज्जतदार लोग हैं। अम्मी, अपनी औलाद से तो नजरें मत फेरें, ठीक? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो मत करें, लेकिन अपनी तरबियत पे तो भरोसा है ना आपको। अम्मी इधर देखें, आप सोच भी कैसे सकती हैं मैं राहा के साथ कुछ गलत कर सकता हूं?
दिल और दिमाग के बीच की कश्मकश की यही तो मजबूरी है कि इंसान कुछ भी सोच लेता। और मैं आजकल सिर्फ एक ही बात सोच रही हूं कि अगर उस दिन तुम वहां ना पहुंचते तो हमें तो कुछ पता ही ना चलता। मैं तुम्हारे हक में दुआ करूं कि तुम हकीकत से जल्द पर्दा उठा सको। राहा, तुम कहीं जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? इधर बैठो। क्यों जा रही हो इतनी जल्दी? कुछ वक्त दो खुद को और दूसरों को भी। आपने ही मुझे कहा था ना कि मुझे अपने लिए लड़ना है, तो फिर यही मतलब है उसका कि किसी की बात का असर ना हो मुझ पर। घर बैठ के क्या करूंगी मैं? नहीं होता मुझसे इन चार दीवारियों के बीच। कितना सहूं? यहाँ बैठ के आंसू बहाती रहूं? अगर ये लोग मुझे मुजरिम समझ रहे हैं तो मुजरिम ही ठीक। मामू का बदला हुआ रवैया, मामी के ताने, बतूल का उसके शौहर के लिए पजेसिव हो जाना। मतलब फिर भी रहा, मैं अब और कोई इम्तिहान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि इस बार तो मेरा दिल ही बंद हो जाएगा। ऐसे नहीं कहते, बस थोड़ी सी देर के लिए जा रही हूँ मैं, फौरन वापस आ जाऊंगी। मोम की गुड़िया है जालिम जमाना, हर एक निकला है अपना बेगाना। कबीर आ रहा है ऑफिस? नहीं सर, कबीर तो नहीं आ रहा। उसने पहले ही जॉब छोड़ने का कह दिया था। अच्छा, कोई वजह बताई थी? वजह तो नहीं दी, अजीब सा बिहेव था। अपने कागजात लेने भी नहीं आया, एकदम से आया कि और कहने लगा कि उसने जाना है। अपना टाइम पीरियड भी पूरा करने से मना कर दिया था और कहने लगा कि जो सज़ा देनी है दे लें। वो तो आपने ही कहा था कि सारा इंतज़ाम स्टाफ देखेंगे, तो मेरे ही कहने पे मैंने उससे कह दिया कि राहा बेटे के निकाह के बाद चला जाए। लेकिन ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू जमील साहब, थैंक यू। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू सर।